मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा है कि आज सभी हेल्दी है इस लॉकडाउन पीरियड में। मेरा नाम राहुल है, राहुल केपी, जो मार्केटिंग मैनेजर साउथ देखता हूँ। आज ये जो प्रेजेंटेशन आप जो सुनने वाले हैं ये स्किल्स के ऊपर है, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए बहुत मदद करेगा। यहाँ पे जैसे आपने देखा स्क्रीन पे कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो तो आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रोफेशनल कैसा बनना है, और ये प्रोफेशनल कैसा बनेगा यही चीज मैं आपको आज के प्रेजेंटेशन में ये सिखाना जा रहा हूँ, बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो जितना भी करियर है क्या वो अच्छा है या फिर क्या इससे बेहतरीन है, वो तो हम बाद में जज करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ये सभी करियर सभी प्रोफेशन से बहुत बेहतरीन है। मेन रीजन ये है कि इसमें आपको मिलता है फिनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। ये तो हम जानते ही है कि इसमें कोई कैपिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको आपका सीलिंग आपका 50,000 है, 60,000 मंथली है कि आपको उतना ही मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको सीलिंग है ही नहीं। आप खुद आपका लिमिट बना सकते हैं कि मुझे इतना चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, जितना भी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। और इससे भी ज्यादा जो मुझे ऐसा मार्केटिंग मैनेजर जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो है लेगेसी। लेगेसी मतलब आपके गुजर जाने के बाद भी आपको जो पैसा मिलता है वही पैसा आपका फैमिली को मिलना चाहिए। देखो कितना बढ़िया तरीके से बताया। जो पैसा आपको अभी मिल रहा है, आपके गुजर जाने के बाद आपको फैमिली, आपका बीवी को, आपका मदर को मिलेगा, और उनके बाद उनके बच्चों को मिलेगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो आपका जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही इनकम देगा। तो अब अगर ऐसे देखे जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन। इस डीएक्सन के अंदर हमने ये लेगेसी वाला बहुत सारे एग्जांपल्स देखा है, और उस लेगेसी, उस एग्जांपल्स उन लोगों ने हम लोग जब हमसे मिलते हैं वो बताते हैं कि सर डीएक्सन के वजह से आज हमारे घर पे वही सेम लाइफस्टाइल चल रहा है। हमें दुख होता है कि हमारा बेटर हाफ नहीं है, लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो ऐसा ही है। सो दैट इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सारे इंडस्ट्री, सारे प्रोफेशन, भले आप उसको व्हाइट कलर जॉब बोलेंगे, ब्लू कलर जॉब बोलेंगे, आप रियल एस्टेट की बात करेंगे, किसी भी प्रोफेशन की बात करेंगे, सबसे बेहतरीन आपको मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग। वो और उसके अंदर डीएक्सन आपको सबसे हट के मिलेगा। ये चीज आपको आज हमारे प्रेजेंटेशन में ये बताएं कि आपको एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपको क्या करना है। आपको एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको यही चीज आपको आज के आपके इस प्रेजेंटेशन में आपको मैं बताना चाहूंगा। विजय, is the screen visible? Yeah, moving. Okay. अभी अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूंगा कि आपको प्रोफेशन कैसे होना है, यहाँ पे इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि आपको लक के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, शॉर्टकट के ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर इस प्रोफेशन में की बात करेंगे, आपको 3 कैटेगरीज मिलेंगी आपको। पहला कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं पोजर। मालूम है पोजर कैसा होता है? पोजर ये सोचता है कि उन्होंने एक लॉटरी टिकट ले लिया, वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, और या फिर डीएक्सन, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है। जब ज्वाइन करेगा वो ये सोचेगा कि मैंने एक लॉटरी टिकट ले लिया, अब ये मेरा लॉटरी लगेगा। वो 5-6 लोग का लिस्ट बनाएगा, और ये सोचेगा कि इसमें से एक आदमी मेरा बन जाएगा, मिस्टर पीआर राजीव, मिस्टर सिराजुद्दीन। ऐसा है, जितना भी जो सक्सेसफुल लीडर, वो सोचेगा इसमें से हमारा एक लीडर निकल जाएगा।
और ये लक के वजह से वो आगे कुछ सोचता ही नहीं है, वो आगे कुछ सोचता ही नहीं है। वो जहां पे उसको ये क्लिक नहीं होता, फिर वो शुरू होता है बुराई करना, अरे सिस्टम सही नहीं है, प्रोडक्ट सही नहीं है, मार्केटिंग प्लान सही नहीं है। ये हो गया पोजर। सेकेंड हो गया एमेच्योर करके जो कैटेगरीज है। अब एमेच्योर में आपको एक 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 मिक्स्ड क्या बोले, कंफ्यूज रहता है हम लोग, बार बार अलग अलग स्ट्रेटेजीज। अब इस एमेच्योर एक और चीज होता है, ये इन लोग तो लोग लिस्ट बनाते हैं, एक 100 लिस्ट बनाएंगे और फिर बाद में वेट करेंगे, उससे ज्यादा कुछ बनेगा नहीं। लेकिन हमें बनना है जो तीसरा कैटेगरी है, वो है प्रोफेशनल। वो जो प्रोफेशनल रहेगा, क्योंकि आपने ये देखा है सिस्टम के अंदर अधिकतर लोग जो है जहां पे वो सक्सेस नहीं मिलता है, वो क्या करते हैं, वो बोलेंगे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, कंपनी अच्छे नहीं है, अरे मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया। ये तो हम हर बात सुनते हैं ना। ये होता है ये पोजर्स कैटेगरी। वो लोग बस ब्लेम करते रहेंगे। और दूसरा, टाइमिंग के ऊपर, नहीं मैं गलत टाइम पे आ गया, मेरे से पहले कितना सारा लोग आगे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं अभी ज्वाइन करने से फायदा नहीं है, वो लोग मेरे से आगे निकल जाएंगे। और टाइमिंग सोचेंगे मैं शॉर्टकट कैसे बनाऊंगा। इस प्रेजेंटेशन में आपको यही बताया जाएगा कि आपको प्रोफेशनल कैसा बनना है। जैसे हर कोई प्रोफेशन होता है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी उतना सीखने की जरूरत है। जैसे हर प्रोफेशन, जैसे इंजीनियर के एक प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर एक प्रोफेशन हो गया, बैंकर एक प्रोफेशन हो गया, इस सब में ट्रेनिंग की जरूरत होता है और स्किल्स की जरूरत होता है। उसी तरीके से ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डीएक्सन में भी बहुत जरूरी है। और ये ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग में, इस एजुकेशन के लिए आपको बैंक लोन, एजुकेशन लोन लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको इस सिस्टम में आप ट्रेन करते ही आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे। दैट इज ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। आपको और कोई सिस्टम नहीं मिलेंगे। आप ट्रेन एजुकेशन लेते लेते आप पैसे कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारा लाइव एग्जांपल्स हमारे डीएक्सन के अंदर है, जिन्होंने जॉब तो दूर की बात है, पढ़ाई करते करते उन्होंने उनके सपने साकार किया है। गाड़ी का सपना, अब एक घर के सपना, ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसी ये जो प्रोफेशन जो बनते हैं, इसी तरीके से आपको ये फर्स्ट 2 स्किल जो मैं आज बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अधिकतर लोग यही 2 स्किल, शुरुआत के जो स्किल्स में गलती करते हैं। अभी भी जो मैं अपने करियर में जो देखता हूं, अब इसके अंदर मैं हर बार देखता हूं कि ये 2 स्किल्स, जो इनिशियल जो 2 स्किल्स के अंदर अभी भी बहुत गलतियां करते हैं, स्पेशली डीएक्सन में क्योंकि हम लोग बहुत ताकि आप ये 2 स्किल्स बहुत बारीकी से आप नोट करेगा। मे भी आप ये गलती करते होंगे, आपको मालूम है, लेकिन आपने उसको उतना ध्यान नहीं दिया। इसलिए फर्स्ट जो स्किल जो है, इसको बोलते हैं फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। सबको लगता है प्रोस्पेक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे डिफिकल्ट है। जब मैं किसी से पूछता हूं कि आप प्रोस्पेक्ट को कैसे ढूंढेंगे, तो वो सोचने लगता है कि नहीं, मेरे पास तो कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं तो किसी को मैं किसी से ज्यादा बातचीत नहीं है। तो वो पहला चीज उसके दिमाग में यही सब आता है कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं है। लेकिन ये फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स के बीच में आपको कुछ ऐसा स्किल्स को करना है जो आपको पक्का एक प्रोफेशनल बनाता है। एक बार ये जो लिस्ट बनता है, ये जो प्रोफेशनल तरीके से जो जाता है, फिर उनको लक की जरूरत नहीं है, उनको अपलाइंस हमें जरूरत पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है इस सिस्टम में, डीएक्सन के अंदर। लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो बन जाते हैं इंडिपेंडेंट। और ये बिजनेस उनके लिए है
जो खुद इंडिपेंडेंट बनता है। खुद को भी इंडिपेंडेंट बनाना है और आपके डाउनलाइंस को भी इंडिपेंडेंट बनाना है। और इसीलिए ये जो लिस्टिंग में आपको, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, पोजर जो 5 लोग 6 लोग ऐसे मैक्सिमम 10 लोग, या फिर एमेच्योर जो मैक्सिमम 100 लोग बनाते हैं लिस्ट, उससे भी ज्यादा बनानी है। और ये लिस्ट, ये ज्यादा लोग क्यों आते हैं, क्यों जरूरी है, आपको मैं इस फर्स्ट स्किल के एंड में बताऊंगा, क्योंकि दिस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। और ये फर्स्ट स्टेप जो है आपका, जो स्किल में आपका जो प्रोस्पेक्टिंग स्किल के अंदर फर्स्ट जो है, आपको लिस्ट बनानी है। दिमाग में नहीं, दिमाग में नहीं। यही चीज हम लोग गलती करते हैं। हम लोग लगता है नहीं नहीं हम तो लिस्ट बना लिए, हमारे दिमाग में है 5 लोग है, 10 लोग है, 20 लोग है। आप ऐसा गलती मत करें। तो आपको है लिस्ट बुक के अंदर एक नोटबुक लीजिएगा, आप उसमें लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाते वक्त आप ये मत सोचिएगा कि ये ज्वाइन करेगा ना नहीं करेगा, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, इनको तो नेटवर्किंग पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप ये प्री जज ना करेगा। आपको सिर्फ पहला ये करना है कि आपका लिस्ट जितना बड़ा हो सके आपको बनानी है, जितना बड़ा हो सके। आप ये सोचिए कि आपके घर पे एक बहुत बड़ा त्योहार है, आपके घर पे बहुत बड़ा शादी है, आप एक बहुत बड़ा दावत दे रहे हो। आप उस दावत के अंदर की जितना लोगों को जो बुला सकते हो, उस शादी में जितना लोगों को बुला सकते हो, आप उनको लिस्ट, उनका नाम लिस्ट में लिखिएगा। जब मैं ये चीज मैं लोगों से पूछता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में, लोग बोलते हैं सर हम लोग बनाते हैं। मैं एक चीज इसमें क्लियर करूंगा, क्या होता है कि हम कुछ लोग ये बनाते हैं, एलैबोरेट नहीं बनाते लेकिन स्टिल बनाते हैं, जो हम लोग बोलते हैं एमेच्योर कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वो लोग उनके डाउनलाइंस को ये सिखाते नहीं है। एक गलती बहुत होता है जहां पे बोलता है कि हम लोग बोलता है कि ये सिस्टम जो लोग डुप्लीकेट करता है, कि जो मैं जो कर रहा हूं वो चीज मेरे डाउनलाइंस, मेरे ग्रुप वाले भी जो करेंगे तभी इस सिस्टम में सक्सेस मिलता है, वो चीज नहीं कर पाते। तो आपको जो भी स्टेप्स दिख रहे हैं, जो भी आप जो सीखने वाले हैं, मेक श्योर कि आपके ग्रुप में आपके डाउनलाइंस वो चीज भी कर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1 में आपको लिस्ट बनाना है, जितना भी लोग आप जानते हैं, जितना भी लोग, और आपको उनके नाम लिखना है, बिल्कुल बाकायदा पेपर बुक में लिखना है। आप आपके दिमाग में, वापस रिपीट कर रहा हूं, आपके ब्रेन पे डिपेंड मत करेगा कि हाँ मैं ऑलरेडी मैं जानता हूं, मैं 20 लोग जानता हूं, 40 लोगों को मैं ऑलरेडी जानता हूं, इनको मैं मिस नहीं कर पाता हूं, मिक्स नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है कि आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में नॉर्मली मिस हो जाते हैं। इसलिए मेक इट अ हैबिट जिसमें आपको फॉलोअप्स करने के लिए इजी पड़ता है कि हाँ मैंने इन लिस्ट बनाया है, अभी नेक्स्ट इन लोगों को मैंने कांटेक्ट किया नहीं किया, वो आपको इजी पड़ेगा। तो मेक योर लिस्ट एज कॉम्प्रेहेंसिव, जितना भी बड़ा हो सके आपको लिस्ट बनानी है। सेकेंड स्टेप, आपको ये देखना है कि ये जो लिस्ट जब आपने बनाई है, उनके दोस्तों को, उनके रिलेटिव्स को, वो जिस लोगों को जानते हो, उन लोगों को आप कितना लोगों को जानते हो, उनका लिस्ट आप बनाने के लिए आप रेडी होना जरूरी है। जो लिस्ट, अपने दोस्तों का परिवार, आपके दोस्तों को दोस्त, उनका नाम भी इसके अंदर आना जरूरी। देखिए दोस्तों, मैं लिस्ट पे कितना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि पहले मैंने बताया कि आपका खुद का लिस्ट बन जाए। सेकंड में बता रहा हूं कि उनका जो रिलेशन, उनका दोस्त, मींस अल्टीमेटली मैं ये बता रहा हूं कि आपका लिस्ट जितना बड़ा रहेगा आपके लिए उतना अच्छा है। ये सेकंड स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हो गया, कॉन्स्टेंटली एक्सपांड योर लिस्ट, मेक एन एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। अब एक चीज क्या है इसमें, यह है कि आपका लिस्ट रोज बढ़ना चाहिए। रोज कम से कम 2 लोगों का नाम उस लिस्ट में लिखना चाहिए। अब सब बोलेंगे हम तो लिखते जा रहे हैं, लेकिन क्या फायदा? फायदा बाद में होगा, वो आपको बाद में सोचना है। पहला काम आपको जो है लिस्टिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको अभी भी कहता हूं, अभी भी इस सिस्टम में
ये गलती सबसे ज्यादा होता है जो आदमी लिस्ट बुक पे नहीं बनाता है। आपका ये एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसलिए इसका नाम एक्टिव रखा है क्योंकि एवरीडे आपका लिस्ट जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है। और ये चीज है जो आपको मैं शुरुआत में बताया था, एमेच्योर जो एमेच्योर रहता है जो लिस्ट बनाते हैं लेकिन 100 लोगों का बीच में बनाने के बाद वो डरते हैं। वो मानो किस चीज से डरते हैं? अरे बाप रे, मैं अभी मेरा लिस्ट अभी 100 लोग के आसपास है, अभी मैंने इसमें से इतना लोग 80 लोगों को मैंने बात कर लिया, प्रॉस्पेक्टिंग कर लिया, इसमें से कुछ बना नहीं है। घबराहट स्टार्ट हो जाता उनको, उनका लिस्ट खत्म होने लग गया। इसीलिए आपको ये एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बनाना, क्योंकि आपका लिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ानी है, बहुत ज्यादा बढ़ानी है। और चौथी जो स्टेप है, नेटवर्किंग ऑन पर्पस। आप लिस्ट बनाने के लिए एक जिम ज्वाइन करेंगे। अरे मैंने तो ये भी देखा कि कुछ नेटवर्कर्स 2-2 जिम ज्वाइन करते हैं, 3-3 जिम करते हैं। मैंने बोला वाओ, आप इतना हेल्थ कॉन्शियस। हेल्थ कॉन्शियस में ऑलरेडी हूँ, लेकिन साथ में क्या है, मैं जितना जिम ज्वाइन करता हूँ मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ता रहा है। आप ये समझिए कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप एक संगठन ज्वाइन कर सकते हो, आप एक कैंसर सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो, आप एक एड्स सोसाइटी ज्वाइन, आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट आपका बड़ा करने के लिए। आप वेरियस फैक्टर्स, आपके दिमाग में जितना भी नया नया स्ट्रेटेजीज आएगा, आप वो सब चीज इंक्लूड करेगा। बेसिकली आपका लिस्ट बहुत बड़ा करने के लिए, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि हजारों में हो जाए। अगर आप किसी भी बड़ा लीडर्स की लिस्ट आप देखेंगे कि जो सक्सेसफुल पीपल है उनके पास हजारों का नाम रहता है, और ये जो हजारों उनकी डाउनलाइन डायरेक्ट तो रहेगा जो वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग किया है, जिसके जो वो खुद लिस्ट बना के। मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने ये भी देखा है कि वो लोग भी उनके ग्रुप में कितना डुप्लीकेट किया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो आगे जाता है, वो जो बड़ा लिस्ट बनाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बड़ा लिस्ट बनता है, आप सोचेंगे कि बड़ा लिस्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या यूज क्या है, लिस्ट तो बना लिया है, अभी हजारों का लिस्ट बना रहा। लिस्ट का यूज होना चाहिए। आपने कभी लॉ ऑफ एवरेज सुना है? लॉ ऑफ एवरेज एक यूनिवर्सल है जो सिखाता है कि हर 10 आदमी में एक आदमी कन्वर्ट होता है। मैंने अपने इस करियर में, इस जिंदगी में काफी लोगों को देखा है मैंने। लॉ ऑफ एवरेज जो मुझे सिखाया, जो प्रैक्टिकली मुझे बता दिया। मैंने एक एग्जांपल देखा था, ये सेल्समैन, आपने देखा होगा जो आपके घर पे आते हैं सेल्समैन अक्सर। अभी लॉकडाउन पीरियड है, अभी तो खैर आएगा नहीं, लेकिन जो नॉर्मल टाइम में सेल्समैन आते हैं, आपके घर में भी आते हैं, हमारे घर में भी आते हैं। तो ऐसा ही ये जो सेल्समैन जो मेरे घर में आते थे, नॉर्मल क्या चलेंगे, क्योंकि संडे ऐसा एक दिन होता है जहां पे हम लोग घर पे मिलते हैं। तो वो लोग संडे को आते हैं। नॉर्मली मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैंने खरीदा नहीं है, मेरा पड़ोसी जो है वो भी नहीं खरीदा। मैं हर बार ये नोटिस करता हूँ। फिर अगले संडे ये जो सेल्समैन, ये नहीं तो और कोई सेल्समैन आ जाता है, वो भी वापस नॉक करता है। मैं वापस बोलता हूँ जरूरत नहीं है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है। ये चीज रिपीट होता है। लेकिन मैं देखता हूँ इनको एक मोटिवेशन रहता है, वापस आता है। तो एक दिन मैंने इनसे तय किया कि इनसे पूछता हूँ कि बेटा, ये आप बुरा मत मानेगा, आपको मैं मना किया था, आप नहीं आते, आपके कलीग्स आते हैं, लेकिन स्टिल आप लोग, आपका जो ये जो डायरेक्ट सेलिंग, आप लोग जो हर घर पे जाके जो नॉक करके पूछते, आप लोग रुकते नहीं है। प्लस हमने एक चीज सबसे पहले जो सीखा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, हमारे जो बॉस ने जो हमको सिखाया है, वो है लॉ ऑफ एवरेज। ये चीज नई चीज सिखा दी है मुझे। मैंने बताओ बेटा क्या है, व्हाट इज दिस लॉ ऑफ एवरेज? प्लस सर, इसमें ऐसा होता है कि शुरुआत में आप 10 घर जाते हो, 10 में से एक आदमी लेते हैं।
आप 20 घर में जाते हो, एवरेज में 2 आदमी देता है। आप जब 100 घर में कटकटाते हो, आप बताते हो, उसमें से 10 लोग लेते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ एवरेज। एक यूनिवर्सल लॉ है, इट्स एन यूनिवर्सल लॉ। आप ये लॉ आप कहीं पे भी देख सकते हो, और ये चीज हमारे इस इंडस्ट्री में, हमारे इस प्रोफेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लॉ ऑफ एवरेज में क्या होता है कि पहला आपको 10 में से एक को कन्विंस कर पाते हो, धीरे धीरे क्या होता है कि आप पे ये स्किल आपका बताने का स्किल, आपका कन्विंस करने का स्किल, वो बेहतरीन होते जाता है। डे बाय डे बेहतरीन हो जाता है, आपका स्किल बेहतर हो जाता है। फिर ये 10%, 10% के जगह पे वो 20 हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, 30 हो जाता है, 40। लोग अपने एवरेज को इम्प्रूव करते हैं, ये स्किल को इम्प्रूव करते हैं। ये सेल्समैन ने मुझे क्लियरली सिखा दिया। आपने अगर सिटीज में देखे, बॉम्बे में देखो, दिल्ली में देखो, यहाँ तक कि चेन्नई में, ये आप जंक्शंस में आपने देखा है कि ये जंक्शंस में ये रोड, ये अपना कार को साफ कर, छोटे बच्चे लोग साफ करते हैं। तो मैंने भी बड़े ध्यान से देखता था, सेम ये लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं होता देखने के लिए। तो वहां पे भी यही चीज होता है, वो बेचारा साफ करता है, टक टक कांच को मारता है, पूछता है कुछ नहीं, बस दिखाता है कि वो दे ना दे, वो 2 सेकंड 3 सेकंड रुकता है, फिर वो वापस अपने काम में लग जाता है, वो दूसरा कार में जाता है, साफ करता है, वापस टक टक करता है। वहां पे भी वो चीज क्या कर रहा है, वो आदमी, वो लड़का यही कर रहा है, लॉ ऑफ एवरेज, कि उसको मालूम है कि मैं 10 गाड़ी साफ करूंगा, एक आदमी, एक जो गाड़ी चला रहा है, फिर जो पीछे बैठा वो मुझे पैसा देगा। ये चीज आपको समझना है। इसीलिए ये हमारा जो लिस्टिंग है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप इस एवरेज को अगर आप बना के ले देखिएगा, आप इसमें फिर कोई ताकत नहीं आपको रोक रहे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, जहां पे अक्सर लोग गलतियां करते हैं, अक्सर लोग गलतियां करते हैं। अभी भी हम किसी से पूछेंगे, बड़ा नहीं हमको मालूम है, हम लिस्टिंग बनाएंगे, लेकिन वो लोग वो बड़ा एलेबोरेट लिस्ट, और वो लिस्ट जहां पे उसका ग्रुप भी डुप्लीकेट करे, ये चीज नहीं होता है। अक्सर मैंने अभी भी देखा, अभी भी मैंने एक प्रेजेंटेशन जब पूछा, बोला हाँ सर हम लिस्ट बनाते हैं, ग्रुप में कितना लोग लिस्ट बनाते हैं, तो बोल पाते हैं। तो आप लोग ये डुप्लीकेट जब तक नहीं करेंगे, ये लिस्टिंग जो आपको जो तरीका चारों स्टेप्स बता दिया, वो चीज आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो सिस्टम आपके ग्रुप में ये डुप्लीकेट होना बहुत 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 जरूरी है। सेकेंड स्किल जो मैं आज का टॉपिक का जो सेकेंड स्किल है, वो है आपका इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स। कि आपने लिस्ट तो बना दिया, जैसे मैंने बताया कि आपने बोला हाँ अभी लिस्ट तो बना दिया, अब अगला चीज तो करना है, इनवाइट तो करना है, प्रोस्पेक्ट को इनवाइट नहीं करना। आपको मालूम है दोस्तों, इस स्किल को बताते हैं गेटवे स्किल, क्योंकि लोग अभी भी समझते हैं कि ये स्किल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब मैं तो लिस्ट तो बना लिया, लेकिन ये इनवाइट कैसे करेंगे। अभी भी मैंने देखा है कि लोग डीएक्सन ज्वाइन करते हैं, और कुछ लोगों को दिमाग में रख के इमीडिएटली जाते हैं बताने के लिए। मालूम क्या बताने के लिए कि 38,000 वेराइटीज ऑफ मशरूम्स है, उसमें 2,000 खा सकते हैं, 200 में मेडिसिन वैल्यूज है, वो ब्ला 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 शुरू कर देंगे। आप ऐसा करेंगे वो तो भाग जाएंगे आपसे, कभी दोबारा आएगा नहीं। क्योंकि आप ऐसा करेंगे, आप बन जाएंगे एक हंटर, आप बन जाएंगे एक हंटर, वर्ड मेरे को मिल नहीं रहा, जो 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 जंगल में जाता है और शिकारी जो शिकारी है, आप बन जाते हो शिकारी। आप सीधे जाते हो मार्केट में, आप जाते हो, और क्योंकि आपने सीखा हुई, आप अभी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, पूरा पक्का शिकारी बन के आप ढूंढना शुरू करते हैं कि कहाँ मिलेंगे मेरा अगला मुर्गा, कहाँ मिलेंगे। यकीन करेगा, आप ऐसा मेंटल आपके आसपास ही कोई नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आप जब शिकारी बनते हो, आपके जो ग्रुप में जो डाउनलाइंस है, वो आपको देखते देखते वो भी शिकारी बन जाते हैं। और बाप रे, ये तो हो गया एक पूरा ग्रुप ऑफ शिकारी, गड़बड़ हो गया। तो क्या चीज है ये शिकारी? आप अगर शिकारी नहीं बना तो बनना क्या है? बनना क्या है? आपको बनना है जैसे एक किसान होता है, फार्मर होता है, जो रिलेशनशिप बनाते हैं। वो क्या करते हैं, पौधे को बीज डालते हैं,
फिर पानी डालते हैं, उसमें बहुत सा खुराक डालते हैं, एक रिलेशनशिप बनता है। आपको एक रिलेशनशिप बनानी है। आपको शुरुआत में जो आप लिस्ट बनाने के बाद आपको ब्ला 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 ये सब पूरा प्रोडक्ट्स ये वो सब नहीं करना, आपको बनानी है रिलेशनशिप। और मैं बता रहा हूं, ये जो रिलेशनशिप है एक दिन में नहीं बनता है। कई बार मैंने अभी भी देखा कि लोग बोलते हैं जब लिस्ट बनाने के बाद वो रिलेशनशिप को वो भूल जाता है कि रिलेशनशिप। कई बार क्या होता है कि ये जो लिस्ट में एक जो आदमी है उसको उसने पिछले 6 महीने पहले उसने मिला होगा। अब सडनली उसको याद आ गया ये, क्योंकि उसका लिस्ट बन गया, अब उसको अप्रोच करना है। अब सडनली उसको याद आ गया, अरे इसको मैं भूल गया, मैं उनको जब बात करता हूँ वो जाके उससे पहले दिन ही शुरुआत करते हैं 38,000 2,000 और 200 में मेडिसिनल गुण ये शुरू करते हैं। आप कतई ऐसा मत करिएगा। अब ऐसा कोई दोस्त आपका है जो पुराने दोस्त आप मिलते हैं, आप जब उसे 6 महीने के बाद या फिर कुछ टाइम के बजाय मिलेंगे, आप उससे हालचाल बोले, आप उससे रिलेशन की बात ही मत करिएगा। आपको वो रिलेशनशिप 1 मीटिंग में 2 मीटिंग में, हमारा ये जो प्रोफेशनलिज्म में ये कहते हैं, जो प्रोफेशनलिज्म में ये जो हमें जो प्रेजेंट इसमें ये कहते हैं कम से कम आपको 3 मीटिंग 4 मीटिंग की जरूरत होता है, जहां पे आपको ये क्लोज होता है। तब आपको राइट टाइम देके आपको उनसे पिच करना है, बताना है कि आप क्या करते हो। शुरुआत में करेंगे तो नहीं, वो कतई नहीं चलेगा, वो तो भग जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने बताया था कि ये तो शिकारी सोच के आपको भग जाएंगे, वो लोग आगे एक और शेर आगे, मगरमच्छ आगे, तो पता नहीं कि अभी मुझे खा जाएगा एक आधा घंटा 1 घंटा। आपको इस रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप को बरकरार करने के बाद ही आपको बताने हैं। इसमें समय लगता है, मुझे मालूम है इसमें समय लगता है, क्योंकि एकदम से अगर ऐसे करेंगे, अगर 2 मीटिंग 3 मीटिंग के बाद आप उसको बताएंगे, दैट मीन्स आपको समय की जरूरत है। इसीलिए आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे लिस्ट में इतना लोग है, अब मैं इससे पहली बार मिल चुका हूँ, इससे सेकंड बार मिल चुका हूँ। आप यकीन मानिएगा, इस सिस्टम करते हुए आपको 24 घंटे कम पड़ेंगे, 365 दिन कम पड़ेंगे। लेकिन ये जब सिस्टम बन जाएंगे, वो इतना तगड़ा सिस्टम बन जाएंगे, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। दैट इज द। तो आपको इस सेकंड इनविटेशन के अंदर आपको ये सीखना है कि आपको रिलेशनशिप, आपको फ्रेंडशिप, आपको एक कंसल्टेंट जैसा आपको बनना है। बी अ कोच, बी अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट क्या करता है? आपको बताते हैं, कोच करता है, आपको काफी गाइड करते हैं। आपको आप मेडिटेशन करते वक्त आपको एक और चीज याद रखना है कि आपका सब्जेक्ट क्लियर होना है। कई बार आप फोन पे बात करते हो, आप उनको पूरा मत बताएगा, आप टू द पॉइंट, आप एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प बता के ये बताए कि एक लिंक भेज रहा हूँ कि आप उसको देख पाएंगे। मैं आपको एक यूट्यूब भेज रहा हूँ हमारा कंपनी के बारे में बताने के लिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, वो चीज आप देख पाएंगे। आपको मैं एक ब्रोशर भेज रहा हूँ कि आप उसको देखेंगे। अल्टीमेटली ये जो टूल्स, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आपको मास्टर नहीं बनना है। आप अगर मास्टर बन जाएंगे तो आपसे वो जो इनविटेशन करते वक्त आपको बहुत सारे सवाल करेंगे। आपको वो थर्ड पार्टी को आपको मास्टर बनाना है। पहले आपको ये टूल्स दिखाना है, फिर धीरे से आप उनको बोलना है कि आपने वो यूट्यूब लिंक देख लिया, आपने वो हमारा बुक पढ़ लिया, आपने वो ब्रोशर पढ़ लिया। अभी उसका थोड़ा सा हायर वर्जन हमारा एक मीटिंग होने वाला है कल, 2 लोग या फिर 10 लोग का मीटिंग है, या फिर आप और भी बड़ा मीटिंग के बारे में बता सकते, जहाँ पे पता ही नहीं, अब एक बड़ा सा मीटिंग होने वाला है, आप आ सकते हैं। आप अल्टीमेटली एक सिस्टम के थ्रू उनको इस इवेंट के लिए इनवाइट कर रहे हो। दोस्तों एक चीज याद रखना, इसमें भी वो चीज करना है जो डुप्लीकेट हो सकता है। अगर अगर आप मास्टर बन के शुरुआत में पूरा बताएंगे उनको कि पूरा ये वो पूरा डीएक्सएल के बारे में, पूरा प्रोडक्ट्स के बारे में, ये वो ये सोचेगा, वो आपसे एक तो क्रॉस क्वेश्चन सोचेगा। सेकेंड चीज वो ये सोचेगा
एक तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे वो कि हाँ उस इतना सच बोला, आप वहीं पे आप